साथियों नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट आप सभी के सामने आ गया हूँ। मैं आज बात करूंगा जो नया कानून आया है जो कि रिप्लेस हुआ है इंडियन पिनल कोड का जो एक्ट था 1860 का 1860 का, अब वो भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो गया। उसका सेक्शन 1 क्या कहता है? जो सेक्शन 2, 3, 4 इंडियन पिनल कोड 1860 के कहते थे, वो सारे तीनों के तीनों सेक्शंस को जो है सेक्शन 1 में डाल दिया है। आप सोचिए इस चीज को, आपने जरूर कभी ना कभी देखा होगा कि जो भी, क्योंकि देखो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि सेक्शन 1 जो है वो बताता है कि भारतीय न्याय संहिता है क्या, और भारतीय न्याय संहिता का मतलब है कितना बड़ा, कहां तक इसका दायरा है, लिमिटेशन कहां तक है। अगर भारतीय न्याय संहिता के एक्ट के तहत अगर अपराध होता है, ऑफेंस होता है, कोई भी एक्ट होता है जो कि प्रोहिबिटेड है उस एक्ट के द्वारा, तो उसका दायरा कहां तक है। मैं एग्जांपल बताता हूं, आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि अमूमन जो पानी की शिप्स होती हैं या फिर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट जो इंटरनेशनल कंट्रीज के होते हैं, नेशनल कंट्री इंडिया के भी होता है, तो आपने देखा होगा उस जो जहाज है या फिर जो पानी का जहाज है उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग का जो है सिग्नेचर सिंबल बना होता है, या फिर उसमें लिखा होता है ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया। तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उसके ऊपर जो इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री, जिस कंट्री में उसका रजिस्ट्रेशन होता है वहां का उसके पास सिंबल उसमें बना हुआ होता है, चाहे फिर उसका नाम लिखा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि उसको कोई भी दूर से रिकॉग्नाइज कर सके कि वो मतलब शिप या फिर वो एयरक्राफ्ट किस कंट्री में रजिस्टर्ड है और किस कंट्री को बिलोंग करता है। तो वही जो सेक्शन 1 बीएनएस का है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता है कि इस एक्ट की, इस कानून की कहां तक वैलिडिटी है, कहां तक इसकी औकात है। जैसे कि बोलता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट या शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, अगर शिप है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में रजिस्टर्ड होगा, अगर एयरक्राफ्ट है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में रजिस्टर्ड होगा। तो ये बोलता है कि इन शिप्स में और इन जहाज में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ये जहाज पानी का या फिर ये एयरक्राफ्ट चला जाता है, और इसके अंदर मतलब शिप के अंदर या फिर जो है एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट होता है जो भारतीय न्याय संहिता में प्रोहिबिटेड है, मना है, बार्ड है, जो कि अपराध है, तो उस व्यक्ति पे जिसने ये ऑफेंस किया उस पानी के जहाज के अंदर, बाउंड्री में, रूम में, फिर किसी भी टेरिटरी पानी के जहाज के अंदर पूरा, या फिर उस एयरक्राफ्ट के अंदर, तो वो भारतीय न्याय संहिता के तहत लाइबल होगा और उसको इंडियन कोर्ट्स में, इंडियन जो है लॉ के द्वारा इंडियन कोर्ट्स में उसका ट्रायल होगा। इसी तरह से बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का है, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है, यहाँ पर हम पानी की जहाज और एयरक्राफ्ट की बात नहीं करेंगे, वो दुनिया की किसी भी जगह जाता है, इवन चांद पर भी चला जाता है, चांद पर जाकर के भी अगर कोई हत्या करता है और इंडियन सिटीजन है, तो समझिए उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको वहां से ला करके चांद से उसको इंडिया में उसके ऊपर केस चलाया जाएगा और सजा होगी भारत के कानून के हिसाब से, बीएनएस के हिसाब से। इसी तरह से कोई दूसरे देश का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोने का हो, दूसरे देश का व्यक्ति अगर भारत में आकर के, और भारत की बाउंड्री जो अपना सी लेवल है, चारों तरफ जो समुद्री किनारा है, उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक जहां तक का एरिया अपना पड़ता है, भारत की टेरिटरी का डेफिनेशन है, वहां तक भी अगर कोई ऑफेंस करता है, वो फॉरेनर या फिर वो कोई दूसरी कंट्री का आदमी भी, तो वो भी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 के तहत भारत के कानून में और भारत के न्यायालयों के द्वारा उसके ऊपर मुकदमा चले। तो ये चीज हो गया। तो आप समझिए इस चीज को, क्यों ये शिप में और एयरक्राफ्ट में ये सब चीजें होती है, ताकि किसी में भी कोई क्राइम हो तो दूर से रिकॉग्नाइज किया जा सके कि वो शिप और एयरक्राफ्ट कहाँ पर रजिस्टर्ड है और कहाँ पे इमीडिएटली वहां की पुलिस एक्टिव हो जाएगी उस ऑफेंस के किए हुए एक्यूज को पकड़ने के लिए और उसमें जांच के लिए, इंस्टेड ऑफ इस फॉर्मेलिटी में लगे रहे कि वो शिप कहाँ रजिस्टर्ड है, उस शिप का पता करो कहाँ रजिस्टर्ड है, उस पानी के जहाज का पता करो कहाँ रजिस्टर्ड है। इतना टाइम लगेगा, प्रोसीजर लगेगा। उन सब से बचने के लिए एक इम्प्लाइड कंसेंट है कि हर कंट्री जो है इस तरीके के अपने शिप और अपने एयरक्राफ्ट को उसका साइन अपना बनाता है, चाहे उस पर अपना नाम जरूर मिलता है। कोई ऐसा एयरक्राफ्ट और शिप आपको नहीं मिलेगा
पानी के जहाजों में होता है, उसमें भारत का झंडा सबसे आगे फ्रंट पे लगा होता है। इंडियन एयरक्राफ्ट की आपने शिप्स देखी होगी, हेलीकॉप्टर्स देखी होगी, और इंडियन नेवी की भी आपने जो शिप्स देखी होंगी, या फिर इंडियन जो मिलिट्री के जो व्हीकल्स होते हैं सब में इंडिया का साइन होता है, चाहे वो गोल संतरा सफेद हरा कलर में होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है भारतीय न्याय संहिता की, जो बताता है कि इंडिया का व्यक्ति अगर कहीं भी जाकर के करता है अपराध बीएनएस एक्ट के तहत, वो ऑफेंस पनिशबल। बाहर का व्यक्ति को इंडिया में आकर के करता है तो वो भी इंडियन लॉ की तरह होगा। आप सोचिए कि अमेरिका का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, को डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो यूके का ऋषि सुनक जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हारे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो अगर आकर के इंडिया में अपराध करता है तब भी वो भारत के बीएनएस एक्ट के तहत इसके अंदर उसको सजा मिलेगी और भारत के कोर्ट के द्वारा उसका मुकदमा चलेगा। वो बात अलग है कि कंट्री टू कंट्री एक रिलेशन होता है, जिसमें के तहत आप जो है उसको जो उसकी कंट्री का पर्सन है जिसने ऑफेंस किया, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप हो गया जो कि भारत में आके अगर ऑफेंस करता है, ऋषि सुनक अगर भारत में आके मर्डर करता है, कोई भी एक्ट करता है जो बीएनएस में मना है, तो उसकी कंट्री उसको यहाँ से जो है डिपोर्ट करा के ले जा करके वहां पर भी केस चला सकती है अपने कानून के हिसाब से। लेकिन बीएनएस में भी ये सेक्शन 1 में दिया गया है कि हमारे पास भी, हमारी सरकार भी और हमारी न्यायपालिका, हमारी पुलिस भी उनको पकड़ के यहाँ पर केस चला सकती है। तो ये जुरिस्डिक्शन हुआ सेक्शन 1 का बीएनएस का। और अगर कोई दुनिया के किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई भी जो भारत के अंदर कंप्यूटर्स है, नेटवर्क सिस्टम्स है, और इनको अटैक करके यहाँ पर भी ऑफेंस करता है कहीं दुनिया में किसी कोने में बैठ करके, तब भी वो बीएनएस के सेक्शन 1 में एप्लीकेबल होगा और यहाँ के कानून के तहत उस पर मुकदमा चल के यहाँ पे उसकी सजा होगी। तो इसी के साथ सेक्शन 1 मैंने आपको बता दिया है।